हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी शैप के कोड डे 5 पे। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे कंट्रोल प्रॉपर्टी के एक मिनी प्रोजेक्ट के बारे में। जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश पाठक और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्की चैनल। चलो आज कुछ अच्छा सीखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में एक प्रोजेक्ट दिख रहा है, एक हीरो सेक्शन है जिसमें हमने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट का एक हीरो सेक्शन लिया हुआ है, जहाँ पर कुछ चीज़ें एनिमेट हो रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारा लोगो है, प्लस मीनू है जो भी एक स्लाइड होके आया है टॉप से। और ये हमारा बटन है जो रिपीट हो रहा है बार-बार, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पर इमेजेस लगाई हैं, राइट? और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। कुछ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ कंटेंट है। यही आज हम क्रिएट करने वाले हैं, यही हमारा एक प्रोजेक्ट है। ये हमारा फाइनल वन है। तो मैंने यहाँ पर फाइल्स ऑलरेडी है हमारे पास, सारी रिसोर्सेज आपको गिटहब से मिल जाएँगी। आपका यूआरएल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर एचटीएमएल फाइल है, तो मैंने यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड लिख लिया। टाइटल डाल देते हैं लाइक पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो वेबसाइट। और सीएसएस भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सीएसएस यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर सिर्फ फ़ॉन्ट को यूज़ कर रखा है, जो कि हम यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्पेस गोटेक करके है, ग्रोटेक आई थिंक, टेक्स। तो वो यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास हमारी जेएस फाइल है, तो जेएस फाइल भी हमारी यहाँ पर एम्प्टी है। मैं यहाँ पर जेएस फाइल को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट डॉट main.js ओके। साथ के साथ एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, सीडीएन की। तो मैं हमारे index.html फाइल से यहीं पर ऐड कर लेता हूँ। ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम। आप चाहें तो गूगल से सर्च करके ले सकते हैं, पर फिलहाल मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ओके, तो ये मुझे इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, हमें हमें यहाँ पर एक मेन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक मेन ले लेता हूँ, मेन इस तरीके से। और इसी के अंदर हम सारा कोड लिखने वाले हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या, हमें एक हेडर क्रिएट करना है। हेडर के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक लोगो होगा। ठीक है, इसकी क्लास हम लोगो दे रहे होंगे। और यहाँ पर हम जो है लोगो को ऐड कर देते हैं। ओके, और इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो अगर इसका देखा जाए तो हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं चाहे तो, एंड अदरवाइज ठीक है। तो मैं उसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो हमने यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया, तो आप लोगो देख पा रहे हो। पर इसमें क्लोज करके मैं यहाँ पर हमारे इस वाले ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब चलते हैं दूसरे वाले चीज़ों पे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा यहाँ पर एक इमेज तो डाल दिया, लेकिन हमें एक डिप चाहिए होगी जिसमें हम मेनू ऐड करेंगे हमारा। और हम यहाँ पर एक एंकर टैग यूज़ कर रहे होंगे। तो एंकर टैग हमारे पास होम है, उसके बाद हमारे पास आई थिंक सर्विस है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अबाउट अस है, प्रोजेक्ट्स है, देन ब्लॉग्स हैं, देन टेस्टिमोनियल्स है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सर्विसेज हैं। ओके, सर्विसेज एस लगा देते हैं। फिर हमारे पास है हमारा अबाउट अस, देन हमारे पास है हमारा आई थिंक प्रोजेक्ट्स था, प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पर ब्लॉग्स। और एक चीज़ और है, टेस्टिमोनियल्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है और इतना ध्यान नहीं देना है हमें। ठीक है, और इसको एक क्लास लगा देंगे इन पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट को। क्लास का लगाएंगे मीनू डैश लिंक। ओके, इस तरीके से। तो अगर आप देखें जाके, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे मीनूज आ चुके हैं। बहुत परफेक्ट, ये चीज़ तो करनी है, राइट? देन हमें लास्ट में एक बटन लेना है। तो बटन में हम क्या ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी, और यहाँ पर इसको एक क्लास दे देंगे BTN। परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हेडर है। चलो, तो फिर हम पहले हेडर को हमारा एनिमेशन करते हैं। एनिमेशन बोल रहा हूँ मैं, उसको डिज़ाइन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूँगा, राइट? तो हमने यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर लिया है, और इसी के भी हाथ में हमें चीज़ों को देखना है। तो हमने क्या किया, हमने CSS का बॉयलरप्लेट कोड लिखा है, अगर आपको ये पता नहीं है तो। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है हमारा स्पेस और GROTSK। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे कॉमा लगा के इसमें हम लिखेंगे सैंस सीरीज। ठीक है, ये लिख दिया हमने। और इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो हम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो चाहो तो मत देखो, हम आगे देख लेंगे। ठीक है, ओके। हमने बॉडी को और HTML जो फाइल है हमारा डॉक्यूमेंट है, हमने उसके अंदर क्या किया, उसकी हाइट और बिट सेट कर दिया। और मेन की भी हाइट हमने 100% और 100% हाइट इसको सेट कर दिया, विड्थ और हाइट दोनों सेट कर दिया। चलो, अब हेडर के लिए काम करते हैं। हेडर क्या है, देखो हम डिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा CSS के बारे में भी पता चले, क्योंकि हम
जावास्क्रिप्ट में क्या ही लिख रहे हैं, हम सीएसएस के बारे में ही लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसी से आप थोड़ा सा डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट सीखोगे कि किस तरीके से फ्लेक्स यूज़ होता है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से बॉर्डर रेडियस लगती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अदरवाइज मैं ऐसा भी कर सकता था कि पूरा चीज़ बना लेता, देन आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट सिखाता जो कि एनिमेशन था। बट मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको ऊपर ऊपर चीज़ सिखाऊँ। मैं आपको लाइव इसलिए कोड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप चीज़ों को समझ सकें कि कैसे चीज़ें बनती हैं एक्चुअली में, राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, विड्थ 100%, देन हाइट हम यहाँ पर 100 पिक्सल ले सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे, एंड इसका जो जस्टिफाई कंटेंट होगा उसको हम स्पेस बिटवीन कर देंगे। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, ये इसको देखो अभी ऐसा है, स्पेस बिटवीन से ये, एक सेकेंड देना मुझे, आई थिंक सेव नहीं हुआ है, राइट। तो स्पेस बिटवीन से इन्होंने इनके बीच पे स्पेस ऐड कर लिया, राइट। और हमने यहाँ पे फॉन्ट अप्लाई किया तो फॉन्ट हमारा अप्लाई हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। साथ के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैडिंग दे सकते हैं। तो हम पैडिंग आई थिंक 0 टॉप और बॉटम से देंगे, और लेफ्ट राइट से हम 40 देंगे। जो हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी है वो टॉप और बॉटम की है, और जो सेकंड वैल्यू लिखी है वो लेफ्ट और राइट की है, ओके, ठीक है। साथ के साथ इसको हम यह कह सकते हैं कि जो आपका पोजीशन है वो फिक्स कर दो, ठीक है। और इसको टॉप में सेट कर देते हैं, टॉप में 0, परफेक्ट। अगर देखेंगे तो हमारा ये फिक्स हो चुका है, परफेक्ट। और एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं जिससे हमें जिसको पता चलेगा कि हाँ क्या है एक्चुअली में ये। तो हम इसको वाइट दे रहे हैं फिलहाल के लिए, और इसका जेड इंडेक्स भी हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, परफेक्ट। तो ये हमने हेडर क्रिएट कर लिया है हमारा, और हमने इसको स्टिकी भी बना दिया है जो कि टॉप पे ये फिक्स रहेगा एक्चुअली में, ओके। देन हेडर के अंदर हमारे पास एक लोगो है, लोगो, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको एक बिट देनी है। बिट कितनी होगी, आई थिंक 150 पिक्सल, हाँ सही है, चलेगा। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमने बोला कि जो हमारा हेडर था तो हेडर तो हो गया है, हेडर के अंदर जो लोगो है वो भी हो गया है। तो हमारे पास एक मेनू है, हम मेनू भेज देते हैं। तो मेनू को क्या बोलेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, साथ के साथ अलाइन आइटम को आप सेंटर कर दो, नॉट सेंटर, ओके। और इनके बीच में गैप क्रिएट करेंगे, गैप जो कि होगा 20 पिक्सल का, जिससे क्या होगा, इनके बीच में गैप आ जाएगा, परफेक्ट। इस मीनू के अंदर हमने क्या दिया था, हमने कुछ इस तरीके से काम किया था कि जो हमारा मीनू है उसके अंदर हमने एक क्लास लगाई थी डॉट मीनू डैश लिंक, परफेक्ट। इनको कुछ देना है, तो इनको हम क्या देना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर आई थिंक एक लाइन आ रही है, राइट, अंडरलाइन आ रही है, तो इसको हम हटाते हैं। तो उसके लिए होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इससे क्या होता है, जो भी अंडरलाइन होती है वो सारी हट जाती है यूआरएल में, राइट, परफेक्ट। देन इसके साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक कलर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। कलर क्या देंगे, कलर हम देते हैं लेट्स से ब्लैक ही देते हैं फिलहाल के लिए, है ना, 0 0 होता है ब्लैक। और एक ट्रांजिशन लगा देते हैं ऑल 0.3 सेकेंड का, और हम यहाँ पे देंगे लीनियर, ओके। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हम एक होवर लगाने वाले हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और जब भी हम होवर लगाते हैं तो हम यहाँ पर सूडो एलिमेंट यूज़ करते हैं, सूडो क्लास। तो हमने यहाँ पर होवर लिखा है और इस तरीके से लिखते हैं कॉलन होवर, तो ये आपका सूडो एलिमेंट होता है। देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम हमारी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको अंडरलाइन करने वाले हैं, परफेक्ट। तो जब भी हम होवर करेंगे तो देखो यहाँ पर एक अंडरलाइन आ रही है, राइट, परफेक्ट, नाइस। चलिए अब चलते हैं, तो बटन को हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। तो हेडर के अंदर BTN है हमारे पास, और इस BTN को हम क्या बोलने वाले हैं कि आप क्या करो, जो पैडिंग है आपका वो टॉप और बॉटम से तो 12 पिक्सल रखो, लेफ्ट राइट से आप 20 पिक्सल रखो, कितना, 20 पिक्सल, 24। तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया हमें, परफेक्ट। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर होगा 58 एंड 40BA, कुछ पर्पल है हमारे पास, परफेक्ट, ठीक है। और अगर कलर की बात करें तो हम यहाँ पर वाइट यूज़ करने वाले हैं जो कि FFF होगा, ठीक है। इसको एक बॉर्डर दिख रही है, अगर आप देखेंगे तो एक बॉर्डर दिख रही है, राइट, तो उसको हम हटाने वाले हैं। तो मैं इसको लिखूँगा नन। देन यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं यहाँ पर 18 पिक्सल कर देता हूँ, जिससे चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है, और हमें एक राउंडेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस देंगे, राइट,
बॉर्डर रेडियस, तो हम यहाँ पर 50 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देंगे, जिससे ये चीज़ें कर्व में आ जाएंगी, राइट। कॉर्नर जो थे कर्व में आ चुके हैं, परफेक्ट। हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं हमारे पेज की तरफ। तो पेज को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, पेज सेक्शन स्टार्टेड, ठीक है। ओके, तो हम एक पेज लेंगे, ठीक है, परफेक्ट। और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो पेज में हमें क्या क्या चाहिए, पेज में हमें एक हेडिंग चाहिए, एक इमेज चाहिए, और एक हमें लेफ्ट साइड चाहिए, राइट। तो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है चीज़ें, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक डिव चाहिए जो कि बोलेगा हीरो हेडिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे हीरो हेडिंग ले ली। हीरो हेडिंग में क्या क्या होगा, इसमें हम एक H6 लेंगे जिसमें डैश हेलो होगा, फिर एक H1 लेंगे, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर आई एम, और एक स्पैन टैग लेंगे। स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पे लेंगे जो नाम है, तो हम यहाँ पे जेनी ले रहे हैं, कॉमा होगा, और यहाँ पे लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट टाइप का है, तो कुछ भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे हमें यहाँ पर एक इमेज दिखानी है, तो मैं यहाँ पर एक इमेज नाम का डिव ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं एक इमेज लूँगा, ठीक है। और इस इमेज का जो नाम होगा, आई थिंक हीरो इमेज होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक इमेज भी आ चुकी है और वो ऊपर कंटेंट जा रहा है, परफेक्ट। यहाँ पर अल्टिक दे देते हैं हीरो इमेज। अल्टिक देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये एसईओ को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लस एक्सेसिबिलिटी जो होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी के जो टॉपिक्स होते हैं उसको आप फॉलो करोगे, तो आपका वेबसाइट का स्कोर उतना अच्छा आएगा लाइट हाउस पे। जब भी आप पेज स्पीड चेक करते हो तो उतना अच्छा स्कोर आता है आपको, ठीक है। ये चीज़ें हैं। देन हम यहाँ पर एक डिव लेंगे, इसका क्लास लेंगे BTN ग्रुप, ओके। और इसके अंदर हमें 2 बटन चाहिए होंगे। तो बटन जिसमें हम लिख रहे होंगे पोर्टफोलियो एंड एक और बटन लेंगे जिसमें हम लिख रहे होंगे हायर मी, ओके। सो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों क्लास देते हैं, एक को लिखते हैं पोर्ट और एक को लिखते हैं हम लोग क्लास हायर, ओके, ठीक है। एक तो हमने ये कर लिया है, परफेक्ट। इस डिव के अंदर हमारा यहाँ पर डिव खत्म हो रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देने वाले हैं लेफ्ट साइड, जो कि हमारे पास एक लेफ्ट साइड में कंटेंट है। तो यहाँ पर एक H4 लेंगे, 450 प्लस लिखेंगे, इस पर 450 प्लस लिखना है, ठीक है। एक पी टैग लेंगे, पी टैग में लिखेंगे हैप्पी क्लाइंट, ठीक है, हैप्पी क्लाइंट, ठीक है, हैप्पी क्लाइंट लिख दिया हमने। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक इमेज लेंगे हम लोग, तो इमेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड की इमेज होगी। ये सारे जो रिसोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट साइड इमेज, लेफ्ट साइड इमेज, परफेक्ट। चेक करते हैं, तो देखेंगे हमारे पास सारी चीज़ आ चुकी हैं, बटन आ चुकी है, ये भी आ चुका है, ऊपर कंटेंट भी देख रहे हैं। तो इसको हम स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेज, ओके, ठीक है। तो पेज को क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पेज हमारा क्या है, आईडी है, तो हम यहाँ पर हैश के साथ लिखेंगे, हैश के साथ, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पर बिट देंगे 100%। 100% के साथ जो हाइट लेना है इसको 100 VH लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक स्क्रीन तक दिखाना है इसलिए। और साथ के साथ इसका जो पोजीशन है वो रिलेटिव कर देंगे, और इसको पैडिंग देंगे टॉप से। टॉप से कितना, आई थिंक 120 इज़ गुड। तो हमारा टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देखेंगे तो परफेक्ट दिखना स्टार्ट हो चुका है, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हीरो हेडिंग है, राइट। तो हेडिंग, नॉट हैरिंग, हेडिंग, परफेक्ट। सो इसकी जो बिट है वो मैं यहाँ पर 100% कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा हूँ, एंड अलाइन आइटम को मैं यहाँ पर सेंटर कर रहा हूँ, साथ के साथ जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं यहाँ पर सेंटर कर रहा हूँ। देन उसके बाद क्या करना है, हमें फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कॉलम ले लिया है, कॉलम करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं कॉलम नहीं करता हूँ पहले, तो देखो कैसी चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो कुछ चीज़ें देखो एक साथ आ रही हैं, जबकि हमें इसको एक के ऊपर एक चाहिए। इसके लिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले मतलब फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो कॉलम करना पड़ रहा है, जिसलिए चीज़ें ऐसी आना स्टार्ट हो जाएंगी, परफेक्ट, ओके। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मेरा टेक्स्ट है उसको सेंटर कर दो, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देते हैं, ये ठीक है हमारा, परफेक्ट। देन जो हेडिंग के अंदर है हमारे पास, हीरो हेडिंग के अंदर जो हमारा H6 है, तो उसके लिए कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो मुझे सिर्फ उसके फॉन्ट साइज ही देना है। तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल दे देता हूँ, जिससे वो थोड़ा सा बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी छोटा दिख रहा था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, राइट। देन हमारे पास क्या है, हीरो हेडिंग के अंदर एक H1 है,
जिसको हम थोड़ा सा स्टाइल देंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 120 पिक्सल देता हूँ। अगर आप देखोगे तो कुछ आ रहा है, परफेक्ट। और एक चीज़ और करते हैं, इसको एक बिट दे देते हैं। तो मैं बिट 1140 दे रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ इस तरीके का एक लुक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट, राइट। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है चीज़ों को, जैसे आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे चीज़ें अप्लाई होती हैं एक्चुअली, राइट। तो वही चीज़ें हैं, आपको ट्राई रन करके देखना है, मतलब ट्राई करना है, समझ में आ रहा है, अगर सही फिट बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ओके, परफेक्ट। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप सीख पाओगे। तो ये चीज़ है। और हमने यहाँ पर एक स्पैन टैग लिया था, राइट, इसी हेडिंग के अंदर। तो मैं क्या बोलता हूँ, H1 के अंदर हमारे पास एक स्पैन टैग है, उसको क्या करो आप, उसका कलर चेंज कर दो। कलर क्या कर दो, हमारे पास एक पर्पल कलर है वो, प्लस उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको अंडरलाइन कर दो। तो एक अंडरलाइन आ जाएंगी यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो एक अंडरलाइन आ चुकी है, राइट, परफेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक इमेज डिव है हमारे पास, जिसके विड्थ मैं आई थिंक यहाँ पर 700 पिक्सल कर सकता हूँ, और इसकी जो पोजीशन है मैं रिलेटिव कर दूंगा। देन मैं इसका मार्जिन है वो इनलाइन में ऑटो कर दूंगा। अगर मैं इनलाइन ऑटो कर रहा हूँ, इट्स मीन कि वो लेफ्ट राइट से इक्वल डिवाइड कर देगा। ओके, जो भी स्पेस है। ओके, साथ के साथ इसी के अंदर जो इमेज है हमारे पास, उसके अंदर एक इमेज टैग है, राइट। तो उसको भी कुछ सीएसएस देनी पड़ेंगी। अगर आप देखोगे तो ये सेंटर में आ चुका है, राइट। तो इसको भी ठीक करते हैं। तो मैं इसकी जो बिट है मैं 100% ले रहा हूँ, एंड इसकी जो पोजीशन है मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट के साथ टॉप से -150 पिक्सल, 150 पिक्सल किया तो ये सेंटर में आ गया, देखोगे तो अगर आप। ठीक है, और ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई हैं। तो सही चल रहा है, अभी हमारा सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी ठीक है। इसके अंदर एक बटन ग्रुप भी है, अगर देखेंगे तो इमेज के अंदर, इमेज टैग के अंदर हमारे पास एक क्या है, डैश BTN ग्रुप भी है, डैश BTN ग्रुप। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको भी सेम करना है। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ेगा, और इसका जो टॉप है वो आई थिंक 345 पिक्सल होना चाहिए, और लेफ्ट से आई थिंक मेरे हिसाब से 130 पिक्सल देना चाहिए इसको। तो हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है, परफेक्ट। ये भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनके अंदर जो बटन है ना, तो उनको ठीक कर लेते हैं। तो हमारे पास इमेज है, इमेज के अंदर BTN ग्रुप है, और BTN के अंदर हमारे पास एक पोर्ट नाम का बटन है, राइट। तो जो पोर्ट नाम का बटन है, सबसे पहले तो उसकी पैडिंग फिक्स कर देते हैं। पैडिंग कितनी है, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 65 पिक्सल। देन हमें एक बैकग्राउंड कलर चाहिए रहेगा, तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास पर्पल है, पोर्ट का, पोर्टफोलियो वाली जो वेबसाइट है उसका बटन है जो, राइट। देन हमारे पास एक कलर है, तो कलर हम इसको वाइट दे सकते हैं। देन आई थिंक जो बॉर्डर आ रही होगी उसको नन कर देंगे, और उसके बाद एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, तो 50 पिक्सल इज गुड इनफ। देन क्योंकि हमें पूरा कर्व चाहिए ना, राइट, इसलिए। और इसको एक फ़ोन साइज दे सकते हैं, तो 22 इज गुड, 22। ओके, लेट्स सी कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हुआ है, परफेक्ट। देन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं साथ के साथ। तो देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे करने पे हमारे पास हैंड आ रहा है। अभी इसको भी ठीक करते हैं। चलो, सेम चीज़ चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और मैं सिर्फ यहाँ पर हाई लिख दूँगा। ठीक है, अब मुझे चेंज क्या करना है, इसमें चेंजेस क्या करने हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो मुझे हायर में क्या करना है, मुझे हायर पे सिर्फ कलर जो है, बैकग्राउंड कलर मुझे इसका वाइट करना है, तो मैं वाइट कर दूंगा, और इसका मुझे ब्लैक करना है, तो मैंने ब्लैक कर दिया। तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया, राइट। हमने यहाँ पे बॉर्डर नन लिखी, तो मैं इसको 2 पिक्सल की बॉर्डर दूंगा सॉलिड में, और जो कि होगा ब्लैक। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से काम बन गया है, बात बन गई हमारी। ठीक है, और इसको भी हमने कर्सर पॉइंटर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं साइड वाले को थोड़ा सा फिक्स करते हैं, साइड बटन पे जो है हमारा। ठीक है, सो जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या करना है हमको, हमें इसका जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट करना है, और बॉटम से आई थिंक 160 पिक्सल लेते हैं, आई थिंक माइनस लेना चाहिए मुझे। ठीक है, माइनस, और इसको लेफ्ट के साथ, लेफ्ट के साथ आई थिंक 40 पिक्सल इज गुड इनफ, क्योंकि हमारा जो ये वाला पार्ट है वो भी 40 पिक्सल में ही है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है लेफ्ट के साथ, इतना समझ में।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर एक H1 है, और H1 नहीं है, शायद H4 है। और जो H4 है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो 24 पिक्सल होना चाहिए, 24 पिक्सल। और उसका जो फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट वेट 700 रखते हैं। साथ के साथ हमें यहाँ पर लेफ्ट के अंदर एक पी टैग है, तो पी टैग को हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल देंगे। और मार्जिन टॉप दे सकते हैं इसको 10 पिक्सल का। और लेफ़्ट साइड के अंदर हमारे पास एक इमेज टैग है, तो इसकी जो विड्थ है वो हम 150 पिक्सल करेंगे। एंड इसका जो मार्जिन टॉप है वो मैं 12 पिक्सल रखूँगा फ़िलहाल के लिए, पिक्सल। परफेक्ट, तो कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन दिखना स्टार्ट हो गया, है ना। ठीक है, तो ये तो कर लिया हमने, राइट। हमने हमारा डिज़ाइन तो कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, हमें हमें हमारा जी शार्प स्टार्ट करना है। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। तो कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी? एक था ड्यूरेशन, राइट, एक था हमारा डिले, और एक था हमारा रिपीट, और एक था हमारा यो यो, राइट। यो यो क्या करता है, जो भी रिपीट होता है उसको रिवर्स करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमारा लाइक हम जब भी लिखते हैं तो हमने क्या लिखा है, जी शार्प डॉट, हमें मेथड लिखनी है। तो मेथड कौन सी हमारी, फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, राइट, हमें यहाँ पे टारगेट लिखना है। तो हमें क्या टारगेट करना है, हमें लोगो को टारगेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे जिसमें हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होंगे, जिससे हमें एनिमेशन करना है। तो मुझे बाय एक्सेस पे चाहिए, और मेरा जो लोगो है वो 100 पिक्सल से आएगा, और उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, ड्यूरेशन वो रहेगी 1 सेकेंड। चेक करते हैं कि हमारा एनिमेशन होना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल होना स्टार्ट हो गया। इसको थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर वाई एक्सेस और एक्सेस स्टार्ट किया। हमारा ड्यूरेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया। हम ड्यूरेशन बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। फिर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा मीनू है, तो मैं बोल रहा हूँ जी शैप फ्रॉम, और हम यहाँ पे टारगेट लिखेंगे डॉट मीनू, और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम ऊपर जो लिखा है बाय 100 से आएगा। ड्यूरेशन कितनी होगी, ड्यूरेशन इसकी 2 होगी, और यहाँ पर हम डिले देंगे, ठीक है। डिले कितना, 1 सेकेंड का। चेक करते हैं। तो देखो पहले ये आया, लोगो आया, देन उसके बाद हमारा एनिमेशन हुआ है, ठीक है। परफेक्ट। ड्यूरेशन अगर चाहो तो फास्ट भी कर सकते हो, जहाँ से हमें 1 देंगे तो वो बहुत फास्ट आएगा, राइट। परफेक्ट, तो हमने मीनू कर दिया है, राइट। अब चलते हैं हमारे बीटीएम के पास। तो हम क्या बोलेंगे, जी शैप डॉट फ्रॉम, एंड हम यहाँ पर जो फ्रॉम है उसके अंदर हम एक टारगेट देंगे बीटीएन, और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि जो ड्यूरेशन है वो आप 1 सेकेंड ही रखो, ठीक है। 1 सेकेंड में हमारा एनिमेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप स्केल करो, क्या करो, स्केल करो। कल हमने स्केल एक्स देखा था पिछली क्लास में, आज हम स्केल देख रहे हैं। तो स्केल अगर लिखना है डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे देंगे 0.9। देन हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसको रिपीट करो, क्या करो, इसको रिपीट करो। तो हम इसको इन्फिनाइट लूप में डालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे -1 लिख दिया है। और हम चाहते हैं कि ये रिवर्स भी हो, कि अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आए, और नीचे जा रहा है तो फिर वापस ऊपर भी आए। तो हम इसको यो यो दे रहे हैं, इसमें हम इसको ट्रू कर रहे हैं। तो देखो हमारा एनिमेशन यहाँ पर लाइक एक बाउंसिंग बॉल स्टार्ट हो गया, जो कि हमने कल देखा था, वैसे हमने यहाँ पर उसको एनिमेट किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया छोटी छोटी बातें, लेकिन हम थोड़ी सी बड़ी बातें करते हैं, इनको कैसे एनिमेट करना है। तो सिंपल है, जैसे हमने ऊपर किया वैसा ही हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं अब, और अब हम H1 को, हमारी हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूँगा जी शैप डॉट फ्रॉम, और मैं यहाँ पे लिखूँगा पेज के अंदर जो हमारा H6 है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हैं हम लोग। तो हम उसको क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप वाई से आओ, और यहाँ पर हम परसेंट लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो हम 200% से बुला रहे हैं उसको, कि 200% से भाई साहब ऊपर से आओ आप, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 2 सेकेंड, और यहाँ पर हम डिले कर सकते हैं। तो डिले कितना करना है, डिले करना है 2 सेकेंड का, ठीक है। सेम चीज़ करनी है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। और यहाँ पर लिखते हैं H1। इसको भी 200 से लेके आना है हमें, लेकिन इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 3 सेकेंड होगी। 3 सेकेंड होगी, क्यों, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन इसका 2 सेकेंड है,
और इसका डिले भी 2 सेकंड है, तो ये एक साथ आ जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसका डिले 2 ऊपर वाले का H6 का डिले क्या हो, 2 सेकंड हो, क्योंकि वो पहले आना चाहिए और जो हमारा H1 है वो बाद में आना चाहिए। तो मैं अभी इसको सेव करता हूँ और देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो पहले हमारा लोगो आ गया, देन हमारा ये है, फिर हमारा H6 है, फिर हमारी ये वाली हेडिंग आई है, राइट? अब चलते हैं कि अब देखो क्या हो रहा है कि हमारा एनिमेशन इस तरीके से हो रहा है कि हमारी हेडिंग टॉप से आ रही है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा इमेज है वो बॉटम से अप करे, राइट? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ नहीं, सिंपल इसका उल्टा कर देंगे। तो जो हमारा H6 है, राइट, हमने यहाँ पे लिखा है, तो हमने क्या बोलना है हमें कि जो हमारा पेज के अंदर है और उसके अंदर हमारे पास जो इमेज है, इमेज टैग है, उसके अंदर जो इमेज है उसको आप लेके आओ वाई के नीचे से, मतलब वाई एक्सेस के पॉजिटिव 200 से लेके आओ और सेम लोकेशन पे लेके आना है। तो देखो किस तरीके से आएगा, हमारा पहले हेडिंग आएगा और साथ में आएंगे वो लोग, ये साथ में है। परफेक्ट, देखा कितना अच्छा एनिमेशन हुआ हमारा यहाँ पर। अब हम चलते हैं, इसको भी एनिमेट कर लेते हैं। तो इसको भी सेम एनिमेशन देना है जिससे ये काम करेगा। और तो हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, इसमें भी सेम लगाने वाले हैं, बस इमेज की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, BTN ग्रुप डैश ग्रुप। ये सेम एनिमेशन है जो कि ऊपर वाला है, इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये भी साथ में आएगा, देखो ये भी आया, ये भी आया, राइट? तो इस तरीके से काम कर रहा है। और अब इसको हम लेफ्ट साइड से इस तरफ लेके आएंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखेंगे gshab.form और हम क्या बोलने वाले हैं, हम यहाँ पे टारगेट देंगे। तो टारगेट क्या है, हमारा पेज के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड है, और जब लेफ्ट साइड है तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देंगे। अगर हमें एक्स एक्सेस पे काम करना है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको 120% से लेके आएंगे और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 3 सेकेंड और इसका जो डिले होगा वो भी 3 सेकेंड ही होगा, डिले 3 सेकेंड। चेक करते हैं, तो देखो अभी आया नहीं है। मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसको प्लस दे दिया, इसलिए इस तरफ से आ रहा है वो, हमें इसको माइनस देना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो हमने माइनस दिया है, तब जाके वो इस तरीके से आएगा, लेफ्ट साइड से होके आएगा। देखो ये कितना प्यारा एनिमेशन हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइमलाइन सीखने वाले होंगे और ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर करेंगे, टाइमलाइंस, जिस जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि किस तरीके से आप एक ही एनिमेशन के बाद, जैसे सपोज करो कि अभी हम यहाँ पे डिले लिख रहे हैं बट आप चाहते हो कि ये एनिमेशन पहले हो उसके बाद आपका ये वाला एनिमेशन हो, तो वो टाइमलाइन से हो सकता है और यहाँ से डिले से भी होता है, लेकिन टाइमलाइन थोड़ा सा इफेक्टिव वे है जहाँ पर आप इसको यूज़ करके अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो टाइमलाइन के थ्रू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट हमेशा रीड करता हूँ और उस पर रिप्लाई करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग, सी यू गाइस सून।